so that we can, with fresh mind, understand very important concept. Shri Gauranga. Okay, so first we should know as a title, all scriptures are, इधर लिखता हूं मैं, compassionate. Are very compassionate. To all sorts of adhikaris. Is it okay? किसी किसी अधिकारी के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए कोई कोई स्क्रिप्चर उस समय रेलेवेंट होगा सबसे ज्यादा, ठीक है ना? लेकिन ऑल आर कंपैशनेट. सभी स्क्रिप्चर कंपैशनेट है क्योंकि कृष्ण से आए हैं सारे स्क्रिप्चर. ठीक है, अभी हम लिखेंगे. ये तो मैं पहला लिख दिया ताकि वी डोंट मिसअंडरस्टैंड एनीथिंग. ओके, I'm just keeping it for reference. इधर लिखता मैं स्क्रिप्चर फिर क्या है, फिर लिखता मैं मोटो. फिर लिखता हूं साधन. प्रोसेस. इधर लिखता हूं साध्य, गोल. तो इधर लिखता हूं सीक्रेट मैसेज. ठीक है, इधर लिखता हूं मैं महाभारत, 4 वेदास. वेदास भी आते हैं उसमें, ठीक है. महाभारत एंड वेदास एटसेट्रा, वेदास इन जनरल. मोटो है डू नॉट गो टू हेल. ये उनका कंपैशन है, डू नॉट गो टू हेल. सो साधन है लिव बाय धर्म, ऑल्सो कॉल्ड एज पुण्य. साध्य गो टू स्वर्ग. सीक्रेट मैसेज इज मोक्ष. ट्राई मोक्ष. मोक्ष साधन. ठीक है, ये क्यों एविडेंट है? हाँ,
ट्राई, हाँ यहाँ ट्राई मोक्ष, ट्राई नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैंने ऐसे लिख दिया सीक्रेट मैसेज। ओके ठीक है, ट्राई लिख देता हूँ मैं, ट्राई मोक्ष साधन। महाभारत, इफ यू सी, मोस्ट ऑफ द पास टाइम्स आर ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ, इसने उस अश्विनी कुमार का ये किया, वर्शिप किया, उसकी आंखें चली गई थी, आंखें वापस आ गई, हाँ, एटसेट्रा मेनी। Then somebody did something, he did some punya, and he got swarga. Even Pandavas at the end, according to Mahabharata, where do they go? तो पर्व का नाम ही स्वर्गारोहण पर्व है। पूरा जीवन उन्होंने धार्मिक वे से बिताया, इसलिए पांचों पांडव स्वर्ग चले गए। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा भी अधर्म करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बेचारे नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन रास्ते में ही गिर गए, सब बता रहे। तो ये स्टोरी सुन के बिल्डर नहीं होना है, क्योंकि महाभारत का गोल क्या है? माने अधर्म मत करो, लिव बाय धर्म, गो टू स्वर्ग। देखो युधिष्ठिर महाराज का एकदम इम्पेकेबल कैरेक्टर था, पूरा धर्म उन्होंने, वर्णाश्रम धर्म एकदम ठीक से पालन किया, इसलिए वो स्वर्ग चले गए। और साथ में कुत्ता भी चला गया। वो कुत्ता एक्चुअली कोई था, आई थिंक पर्सनालिटी, हु केम टू टेस्ट युधिष्ठिर महाराजस धर्म डिटर्मिनेशन। तो युधिष्ठिर, तो महाभारत पांडवस को प्रोजेक्ट करते हैं धार्मिक बोल के, भक्त बोल के ज्यादा बहुत कम मिलेगा आपको। समझ रहे ना ये बात? आप में से कितने जन पढ़े हैं महाभारत? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत पढ़े हैं ना? हाँ हाँ, पहले हेल भी जाते हैं, वो कुछ गड़बड़ किए इसलिए हेल जाते हैं, और बाद में स्वर्ग जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज को भी हेल देखना पड़ता है, ऐसा लिखा है उधर। तो मैंने ये सब क्या है भाई? युधिष्ठिर महाराज तो नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान के, नित्य द्वारका में, तो ये सब क्या है? हेल जाना, ये करना, वो करना, ये किनके लिए है? अधर्मी लोगों को धार्मिक बनाने के लिए है। तो ये पास टाइम सोच के बिल्डर नहीं होना है, समझ के और पढ़ के, क्योंकि पास टाइम आया कहां पर? महाभारत में आया है। ठीक है, वेदों में भी वही मिलेगा आपको, त्रैगुण्य विषय वेदा, इस त्रैगुण्य में वेदवादरता पार्थ नान्यद स्थितिवादेना कामात्माना स्वर्ग परा भोगेश्वरे गतिम प्रति। ठीक है, तो ये सब एविडेंस में बोल रहा हूं, अभी लिखने की जगह नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं एविडेंस भी लिख देता सबका। ठीक है ना? लिव बाय धर्म माने, धर्म माने अपना वर्णाश्रम धर्म, और अच्छे से लिखता हूं मैं, इधर मैं लिखता हूं वर्णाश्रम धर्म फॉलो करो। धर्म माने वर्णाश्रम फॉलो करो। ओके, तो वर्णाश्रम में वो सत्य, दया, तपस्या, शौचम, वो सब आता ही है अपने आप। ठीक है, हाँ, तो गीता अभी नेक्स्ट स्क्रिप्चर गीता आने वाला है यहाँ पर। नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर स्पेशल रीजंस। महाभारत का वॉल्यूम देखो और गीता का, उसमें मतलब 1 लाख श्लोकों में से केवल 700 श्लोक गीता के हैं। ठीक है, 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है मेरे ख्याल से महाभारत, और उसमें से केवल 700 श्लोक, 1% भी नहीं है गीता। मतलब 100 चैप्टर में से 1 चैप्टर भी नहीं है गीता। ठीक है तो चक्कर में पढ़ लेंगे इसलिए, हाँ, इसलिए मैं इधर ट्राई मोक्ष साधन लिखा। हाँ हाँ ऐसा बहुत लोगों ने किया, इसलिए भागवतम लिखा। अभी नेक्स्ट स्क्रिप्चर देखो क्या है, गीता, श्री गीता, और इसमें मैं आगे लिखूंगा उपनिषद एटसेट्रा। गीता भी उपनिषद बोलते हैं, मालूम है ना? गीतोपनिषद। ठीक है, मोटो क्या है गीता का?
प्रॉपर वर्ड क्या होगा? डू नॉट बी इन बॉन्डेज, कर्म बंधन में मत फंसो। ठीक है, डू नॉट बी इन बॉन्डेज। ये रसिक आचार्य की कमेंट्री के बिना बोल रहा हूं मैं। रसिक आचार्य तो गीता के हर श्लोक में शुद्ध भक्ति बोलेंगे, विदाउट रसिक आचार्य कमेंट्री। जनरल मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति अगर गीता पढ़ेगा तो क्या उसको समझ में आएगा? ठीक है, गीता उसमें उपनिषद भी आ गए। ठीक है, डू नॉट बी इन बॉन्डेज, बॉन्डेज माने भौतिक जगत में बंधन में मत फंसना, कर्म के बंधन में मत फंसना, गेट लिबरेटेड। हाँ, सो लिव बाय योगा। उसमें मैं ब्रैकेट में लिखता हूं कर्म स्लैश ज्ञान स्लैश भक्ति। लिव बाय योगा एंड अटेन मुक्ति। स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी मुक्ति, क्या मुक्ति, कैसे मुक्ति। पदम गच्छन्ति अनामयम, तो ये कर्मयोगी जाते हैं वहां पर। पदम गच्छन्ति अनामयम, सेकंड चैप्टर में जो बोला है ना। ओके, ब्रह्म भूत बन जाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये भी बंद हो गया। हाँ ओके ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्म भूत बन जाते हैं। हाँ, कभी कभी ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। कहीं कभी कहीं कहीं क्लियरली भी बताते हैं कि वो मेरा धाम में जाओ करके। जैसे न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। एक ही जगह पे वो क्लियरली अपने धाम बोल के बोल रहे हैं, नहीं तो वो मुझे आके मिलता है ऐसा बोलते हैं बहुत बार। ठीक है, ही अटेंस मी बोलते हैं, मेरे धाम में जाता है एक ही बार बोलते हैं पूरे गीता में। नोट किया आपने? तद्धाम परमम मम 700 श्लोकों में एक ही बार वैसा आता है। बाकी जगह पे आपको पूरा वेग रखते हैं भगवान उसको। अनामय पद को प्राप्त हो जाओगे, तत पदम तत्परिमार्गितव्यम, जहां जाके कोई रिटर्न नहीं आता, एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसा बोलते हैं बाकी जगह पे। ठीक है ना? सब कर्मयोग के एंड में भी ऐसे पद को प्राप्त होगा जो सुकृत दुष्कृत के परे होगा, ऐसा बोलते हैं। सेम अष्टांग योग ज्ञान योग सबके लिए आप जहां जहां पे वो फाइनल उसका डेस्टिनेशन देखेंगे तो क्लियरली नहीं बोलते। इसका अर्थ है कि अटेन मुक्ति बहुत ज्यादा उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, कौन सी मुक्ति, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दिया है उसको, बस डिफाइन किया कि यहां जाके वापस नहीं आओगे। 8 चैप्टर में भी देखोगे, एक मार्ग से जाओगे तो वापस आओगे, सूर्य मार्ग से जाओगे तो वापस नहीं आओगे, इतना ही लिखा है बस। चंद्र मार्ग से जाओगे वापस आओगे। अब ये क्या ये समझ के क्या आपको पता चल गया कि वैकुंठ जाना है? ठीक है, तो अटेन मुक्ति। ठीक है, और सीक्रेट मैसेज है शुद्ध भक्ति। ये सीक्रेट मैसेज है, ये केवल थोड़े स्मार्ट लोग ही समझ सकते हैं। इतने लोग गीता पढ़ते, कितने लोग समझते हैं कि शुद्ध भक्ति करनी है? इसलिए वो सीक्रेट मैसेज है। हैं? गीता बिजनेस सीखा है ये ट्राई हटा देता मैं। मोक्ष साधन शुद्ध भक्ति। ठीक है, ओके नेक्स्ट। श्रीमद् भागवतम। ओके, तो इसमें बोल रहे हैं मोटो है डोंट किल योर सोल। इधर पे भुक्ति और मुक्ति दोनों से अपने सोल को बर्बाद मत करो, बाय भुक्ति मुक्ति। इसलिए लिव बाय वैधि भक्ति भक्ति बोल रहे हैं लेकिन उसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं वैधि भक्ति।
लिव बाय वैदिक भक्ति and attain your swaroop as das in spiritual world. इधर लिखता हूं वैकुंठ. हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन कहां पे अटेन होगा? ठीक है. ये भी पार्षद बनते हैं ना, कल देखा ना हमने, वैदिक भक्ति से भी प्रेमवत पार्षद बनते हैं, लेकिन वो प्रेम कौन सा वाला होता है? ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र होता है वो प्रेम. ठीक है. ये लोग जब परफेक्ट बनते हैं, ये भी प्रेमी ही होते हैं, पार्षद ही होते हैं, लेकिन प्रेम थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का होता है और डिफरेंट लोकेशन में होता है. वैकुंठ में होता है या द्वारका मथुरा में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा होता है. ठीक है. और सीक्रेट मैसेज है रागानुगा भक्ति. इसका रेफरेंस क्या है? अनुग्रहाय भक्तानाम. मतलब आप लोग उनको फॉलो करो, ब्रजवासियों को. ये एकदम सीक्रेटली 10वें स्कंद में किधर तो एक श्लोक में डाल दिया बस. या श्रुतो तत्परो भवेत. ठीक है ना. अभी ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, क्या है? किमपि अटव्याम, वो किमपि अटव्याम. हमारे प्रपितामह बोल रहे हैं, व्रज में किधर तो जन्म दो. इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? सीक्रेट मैसेज है कि रागनों का भक्ति करो. ठीक है. भागवतम का. ओके. फिर 1 2 3 और स्तर बाकी हैं. ठीक है. इसके आगे और 3 चीजें हैं. फिर आता है भक्ति रसामृत सिंधु, और बृहद भागवतामृत भी. एटसेट्रा लिख रहा हूं. ये नंबर भी डाल देता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. भक्ति रसामृत सिंधु, बृहद भागवतामृत. तो इसका ये मैंने बना के रखा है, मतलब आज आने से पहले, ताकि मैं कुछ मिस ना करूं. डोंट बी स्टक विथ ऑ एंड रेवरेंस. ठीक है. लिव बाय रागानुगा भक्ति and attain your swaroop in vraja. ये कौन बोलता है? हाँ, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोलते हैं. भक्ति रसामृत सिंधु में, बृहद भागवतामृत में. हाँ, वो दूसरा सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा हुआ है. और सीक्रेट मैसेज क्या है? स्पेसिफिकली फॉलो गोप मधुर भाव, गोपीज और मधुर भाव. नहीं, बाकी 4 भाव तो इधर आ गए ना, 4 में से कोई कोई भाव. लेकिन सीक्रेट मैसेज ये है कि स्पेसिफिकली गो फॉर मधुर भाव, पंजोले वाला. हाँ, ठीक है. ये है उसका. अभी नेक्स्ट 5वां, उज्ज्वल नीलमणि, कृष्ण कर्णामृत, एटसेट्रा. एटसेट्रा. इसका डायरेक्शन क्या है? नॉट जस्ट
एनी ब्रजवासी, दैट मीन्स नॉट संबंधानुगा। रागानुगा की भी दो प्रकार है, संबंधानुगा और लिव है कामानुगा। और फिर क्या मिलेगा आपको? कृष्ण तो हर एक में मिल रहे हैं वो वाले कृष्ण। अटेन योर स्वरूप एज गोपी, अटेन योर स्वरूप एज गोपी सखी ऑफ राधा, राधा रानी। ठीक है, और सीक्रेट मैसेज है, बी अ स्पेशल टाइप ऑफ सखी। राधा रानी की सखियों में भी प्रकार है, उसमें भी स्पेशल टाइप वाला, गो फॉर स्पेशल टाइप। फिर क्या है? हाँ, लास्ट वाला, प्रेम भक्ति चंद्रिका। और इसमें विलाप कुसुमांजलि भी। इससे ऊपर कुछ नहीं है बाय द वे। हाँ, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, उसमें क्या है? नॉट जस्ट एनी सखी ऑफ राधा, इधर क्या लिखो मैं? लिव बाय तत्त भावेच्छात्मा। बताता हूं, तत्त भावेच्छात्मा वाली कामानों का भक्ति। ठीक है, अटेन योर स्वरूप एज अ मंजरी ऑफ राधा रानी। सेवा सौभाग्य में सखियों से भी अधिक होती है वो। ठीक है इधर सीक्रेट मैसेज है, स्पेशली रूप मंजरीज फॉलोवर बोलो, इट्स अल्टीमेटली, अल्टीमेटली इनके, अल्टीमेटली जो भी आपके रोल मॉडल हैं किसी के, अल्टीमेटली रूप मंजरी के ही आधिपत्य में। तत्त भावेच्छात्मा, मीनिंग लिखता हूं, wanting to what is a proper word? संस्कृत में साधारणीकरण है। हाँ, मीनिंग है कि डायरेक्टली कृष्ण की नायिका नहीं बनना है, हीरोइन कृष्ण की नहीं बनना है, लेकिन जो सबसे बड़ी, जो भगवान की लादिनी शक्ति है, बड़ी मतलब सबसे मुख्य, तो उनके भाव के साथ तादाद में करना है। वांटिंग टू, या ऐसे लिख दो, वांटिंग टू, वेट मैं ही सोचता हूं, वांटिंग टू रेजोनेट विथ राधा रानीज फीलिंग्स बेस्ट। ओके, ये अच्छा वर्ड है, रेजोनेट, वांटिंग टू रेजोनेट विथ राधा रानीज फीलिंग। ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है बाय द वे। इसको आप रूपानुगा भी बोल सकते हो रूपानुगा भक्ति। हाँ, अभी अभी एक सुको, रुको एक सेकंड, ये सब लिख लिया क्या आपने? अच्छा, कभी कभी ना कुछ कुछ स्क्रिप्चर्स होते हैं, एक भी क्लैरिफाई करता हूँ फिर आप, रामायण जैसे है तो ये एक दो तीनों लेवल पर काम करता है।
अभी कुछ लोग उसमें धर्म का लेसन लेंगे, कुछ लोग उसका योग का लेसन लेंगे, कुछ लोग उसका राम जी की शुद्ध भक्ति भी कर सकते हैं रामायण पढ़ के। जैसे रामायण है, एक दो तीनों का कवर भी कर सकता है वो। ठीक है। चैतन्य चरितामृत है तो वो भागवतम से लेकर एक दो तीन चारों को कवर करता है चैतन्य चरितामृत। ठीक है ना। अभी पूछिए जो पूछ। ये फोटो खींच ब्रजवासी कौन सा, ये संबंधन होगा, संबंधान होगा। जा नहीं पाए तो फोटो देख के हैप्पी हो जाएंगे। तत्त भाग चाहता। बोला ना अभी जस्ट। कहा, कौन पूछ रहे थे? मैं बोला ना वो चार, तीन से लेके छह सब कुछ कवर करता है सीसी। और रामायण एक से लेके तीन, तीनों तीनों कवर करता है। लेकिन सीसी पढ़ेंगे तो उसमें ये क्या स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है। सीसी में जनरली चारों के बारे में चर्चा की हुई है, समझ गया ना। लेकिन ये स्पेसिफिक उसी को डेडिकेटेड स्क्रिप्चर है, समझ गया ना। तो सीसी पढ़ के चारों का आइडिया आ जाएगा आपको, चैतन्य चरितामृत पढ़े। ठीक है ना। ये हो गया। अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये स्क्रिप्चर ऐसा क्यों बताता है, वो स्क्रिप्चर वैसा क्यों बताता है। हाँ, अभी क्या प्रश्न है बोलिए। हाँ, वो गोपी ही है, लेकिन सामान्य गोपियों के से अधिक है वो। सेवा सौभाग्य में, पोजीशन से नहीं, सेवा के अपॉर्चुनिटीज में। हाँ, करोड़ों, त्रिंशत कोटि, 300 करोड़ से ऊपर सबको मिलता है, क्योंकि राधा कृष्ण भी उतने ही एक्सपेंडेड है। हर एक के लिए। तो ये आपको बहुत, हर एक के लिए प्रूफ भी है। मैं प्रूफ में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि आपको अभी इसका प्रूफ चाहिए तो ये भी है, इसका प्रूफ चाहिए तो वो भी है। ये ही साध्य क्यों है, कहाँ पे लिखा है। तो विलाप का सुमंजलि में लिखते हैं। हाँ, रुगर जैसे इसमें लिखते हैं, बोलते हैं कि दास्या सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम, दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। वो बोल रहा है कि मुझे आपको किसी एनी टाइप ऑफ सखी नहीं बनना है, मुझे बस आपके मंजरी बनना है, ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी उधर लिखते हैं। सखी में अच्छा वो थोड़ा और ठीक है। सखी का राधा और कृष्ण के प्रति समान स्नेह होता है, और मंजरी का राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह होता है कृष्ण से। ठीक है, ये अंतर है। इसलिए उनको राधा स्नेहाधिका भी बोलते हैं। ठीक है। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी आता है वो, कैसे यही। ठीक है, ये तो पूरा रोड मैप है सामने। अभी किसको किधर जाना है हम चूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, लास्ट के तीन ज्यादा करके आप बोल सकते हो, गौड़ियों के लिए स्पेसिफिक है। अगर आप निम्बार का संप्रदाय देखोगे तो इसके बीच में किधर तो है ये। हाँ, उनकी अपनी लाइन होगी यहाँ पर। हाँ, उन 4 5 6 खुद का होगा, लेकिन अपने 4 5 6 से लोअर होगा वो, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन परकीय भावे जहां व्रजित प्रचार नहीं है। ठीक है। ये मैं, हम ऐसे प्राउडली नहीं बोल रहे हैं, वो फैक्ट बोल रहे हैं। मतलब जो है वो है। ऐसा वो सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अभी वैसे तो हर एक जन अपने, वो तो सेंस ग्रेटिफायर सोचते हैं कि हम तो भक्तों से भी बड़े हैं क्योंकि हमारे हमारे पास नहीं नहीं, नहीं, नहीं।
कुछ प्रिय नर्म सखा होते हैं जैसे सुबल मधुमंगल जैसे, तो उनका एक तो उन तो उनका एक पर्टिकुलर वे तक, हद तक इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस से अच्छा बोला सेवा होती है, बोलो चलो। पर्टिकुलर हद तक जितना वो कर सकते हैं, राधा कृष्ण को मिलाना, वहां तक वो कर सकते हैं सेवा। उसके आगे तो मतलब फीमेल देह ही चाहिए, स्पिरिचुअली फीमेल। ठीक है, आगे इंटीमेट सेवा करने के लिए। हाँ, प्रिय नर्म सखा, 4 प्रकार के सखा है उसमें से सुबल मधुमंगल उज्जवल जो है वो प्रिय नर्म सखा है। तो वो माधुर्य में भी हेल्प करते हैं, कृष्ण उनको सीक्रेट बातें बताते हैं। लेकिन जब राधा कृष्ण की डायरेक्ट लीला हो रही है तो वो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, रिस्पेक्ट देकर थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन वहां पर सखियां जा सकती हैं, और जहां पर हाँ रिस्पेक्ट, हाँ कृष्ण और राधा रानी को स्पेस दे देते हैं। ठीक है। और मंजरियां जो है राधा रानी समझती है मेरा ही शरीर है, ऐसा समझती है। तो कृष्ण के साथ वार्तालाप इत्यादि क्या कहते हैं, हाँ, उनको लज्जा नहीं आती मंजरियों के सामने कृष्ण के साथ नर्म संवाद इत्यादि करने के लिए। ठीक है। वो उज्जवल नीलमणि पढ़ लो प्रभु, इधर दिया मैंने। वो उसमें 5 प्रकार की सखी है, हर एक का जॉब प्रोफाइल है, हर एक की मेंटेलिटी है, हर एक का कहाँ तक उनका सेवा का सौभाग्य है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। तो हाँ करेक्ट, वही तो बोल रहे हैं। तो वो क्यों क्यों है ऐसा पूछ रहे हो क्या? क्यों? हाँ, सबकी ऑलमोस्ट सेम एज है। हाँ, वही तो कह रहे हैं। वो जॉब प्रोफाइल वो है कि उनका राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह होता है कृष्ण। हाँ हाँ, बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो थोड़ा मिसकंसेप्शन है। किसी गोपी का एज मंजरी के एज से भी कम हो सकता है, ऐसा नहीं। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स सभी नव युवती ही हैं। गोपियां भी, मंजरियां भी, सभी नव युवती है, मतलब 13-14 साल ऐसा पकड़ लो सबका। 12-13-14 साल ऐसा सबका एज है। 14 से ऊपर नहीं कोई। हाँ, उनके ऊपर तो ललिता देवी है, 1 महीना और बड़ी। हाँ, 14 साल सम मंथ्स, कृष्ण की 15 साल कुछ मंथ है। हम्म, ऑफ कोर्स। ओके। वो सबको, सब अल्टीमेटली रूप मंजरी को फॉलो करते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली जो भी रोल मॉडल है। हाँ, किंकरी मंजरी एक ही वर्ड है। ठीक है, ये सही बताया आपने। मतलब लेकिन राधा किंकरी होना चाहिए वो, फिर उसको मंजरी हो। कृष्ण की किंकरी है तो उसको मंजरी नहीं बोलेंगे। ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। विलो मंगल ठाकुर, हाँ। ओके, यहाँ पे हम ये अभी हम अच्छा, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इधर उधर इधर उधर मतलब योग्य ऑडियंस देखकर ही ये सब करना है। हाँ हाँ, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। अरे, ये चालू नहीं है। अरे ये चालू करो भाई। हरे कृष्ण। अब तेरे सामने लेकिन आप पहले 19 चैप्टर ही लेते हो ना उसमें, एक ही विभाग लेते हो उसको। आगे के विभाग फिर उसके आगे है, भागवतम के आगे। ठीक है। ठीक है, फिर भी वैलिड क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। हम्म, तो अभी इसका फायदा ये है कि वो
गूगल मैप एकदम एकदम क्लियर है, ठीक है। अभी हम आते हैं अत्र सर्ग विसर्ग। तो कल हमने चर्चा करी दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम यह लक्षणम वर्णयन्ति महात्माना श्रुतेन अर्थेन चांजसा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10th कैंटो वाले आश्रय को ही ग्लोरीफाई करने के लिए बाकी सारे 11 स्कंद हैं, ठीक है। 10वां स्कंद ठीक से समझ में आने के लिए विशुद्ध्यर्थम, उसमें गड़बड़ ना करें कोई समझने में, इसलिए बॉडीली कंसेप्शन से कृष्ण लीला को अप्रोच करेंगे तो अपराध हो जाएगा। तो इसलिए सारे क्रम से हम पूरे भागवत को पढ़ते हैं। प्रश्न? बिल्कुल। ओनली थिंग इज उसमें 2 क्वालिफिकेशन आप उसमें देखोगे तो अनुश्रुणुयात लिखा है और धीरः बोला है। अनुश्रुणुयात मतलब बोनाफाइड अथॉरिटी ने बताया हुआ, तब ठीक है। बोनाफाइड अथॉरिटी ने बताया हुआ नहीं है तो फिर बहुत गड़बड़ है, उत्पत्ताय हुआ कल्पते हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, आगे आगे चलें। अच्छा, 3 to 7 में मैं समराइज कर रहा हूं क्योंकि देखिए इसमें वापस विराट रूप आने वाला है, जो आपने 2-3 बार तो इस स्कंद में पढ़ा ही है, उसी का समरी है। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मच टाइम ऑन इट। मैं बस वापस कोई कंसेप्ट जहां पे आते हैं वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए अभी हम थोड़ा सा क्विज जैसे लेंगे। क्विज माने कोई मार्क्स नहीं है इसके। तो हर एक का डेफिनेशन दिया हुआ है चक्रवर्ती पाद में। सर्ग माने क्या, विसर्ग माने क्या, स्थिति माने क्या, एटसेट्रा। तो आप मुझे बताओगे ज्यादा करके ये कहाँ पे आता है। एक जनरल आइडिया तो भागवतम का तो होगा ही आपको, 12 स्कंद में कहाँ क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया है, तो जितना आपको पता है उतना आप बता सकते हैं, ठीक है। पहला लिखा हुआ है सर्ग। सर्ग का अर्थ है क्रिएशन ऑफ एलिमेंट्स, सेंसेस, इंटेलिजेंस इन द फॉर्म ऑफ विराट। क्रिएशन ऑफ जो भी है, पंचमहाभूत, इंद्रिया और बुद्धि, इसका जो निर्माण होता है उस विराट के रूप में, उसको सर्ग कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे आता है भाई? हाँ, सेकंड कैंटो में आता है जो अभी आपने स्टडी किया है। और कहाँ आता है? सेकंड कैंटो में ही 3 बार आता है। सेकंड कैंटो में 3 बार आता है ये, ठीक है। फिर एक बार 5वें अध्याय में, एक बार 10वें अध्याय में, और एक बार और एक जगह पे आता है। 3 बार आता है। वो क्रिएशन के रूप में नहीं आता, वो मेडिटेशन के रूप में 2 बार आता है विराट सृष्टि का। और तीसरे कैंटो में 1 बार आता है, ठीक है। और 12वें कैंटो में 1 बार आता है विराट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हो गया सर्ग। फिर बोल रहे हैं विसर्ग। विसर्ग का अर्थ लिखिए मूविंग एंड नॉन मूविंग क्रिएशन बाय ब्रह्मा। स्थावर जंगम की जो सृष्टि करते हैं उसके बाद, विराट की सृष्टि होने के बाद जो स्थावर जंगम की सृष्टि होती है, माने प्रजापतियों की शरीर मिलते हैं, पेड़ पौधे के शरीर मिलते हैं, पशु पक्षी के शरीर मिलते हैं, देवताओं के शरीर मिल जाते हैं, मनुष्य को अपने अपने शरीर मिल जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, विसर्ग। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? विसर्ग को क्या बोला है? मूविंग एंड नॉन मूविंग क्रिएशन बाय ब्रह्मा, स्थावर जंगम का क्रिएशन। हाँ, 4th कैंटो बोल सकते हैं, सब उनका लीनियज वहीं से चालू हो जाता है। वो तो वंशावली है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पे है वो। मनुष्यों का शरीर कहाँ पे? सेकंड कैंटो में भी एक बार एक जगह पे आता है। अभी हर कैंटो को अपना अपना नाम भी दिया हुआ है, किसी को सर्ग दिया है, विसर्ग दिया है। इससे कोई ऐसा ना समझे कि ये इधर ही है करके। प्रोमिनेंटली वो सब फैला हुआ है सब जगह पे, सारे विषय जो है सब जगह पे फैले हुए हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे प्रोमिनेंट है इसलिए उसको वो नाम दिया है, ठीक है। स्थिति बोल रहे हैं तीसरा, रिमूविंग मिजरीज ऑफ जीवा बाय विष्णु, ठीक है। रिमूविंग मिजरीज ऑफ जीवा बाय विष्णु, ये कहां पे आता है? स्थानम में आ रहा है ये। स्थिति माने स्थानम, ये टॉपिक है 6th कैंटो। अजामिल का पास टाइम बोलो ना। सब जगह पे है, ठीक है।
फैला हुआ है, फिर भी कुछ कुछ एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। पोषण देखिए, प्रोटेक्टिंग, थर्ड कैंटो, नहीं नहीं वो पास्ट टाइम बताइए, थर्ड फोर्थ ऐसा सिक्स मत बना। ग्लोरीज ऑफ भक्ति, हाँ अजामिल बोल दिया, ठीक। प्रहलाद महाराज, हाँ ठीक है, प्रहलाद महाराज का प्रोटेक्शन, वो जीव का नहीं, वो भक्त का प्रोटेक्शन है। लेकिन ठीक है, हो जाएगा। पोष नहीं नहीं, हाँ प्रोटेक्शन भी मीन्स ऑल्सो प्रोटेक्शन, बट प्रोटेक्टिंग द साधक भक्त। गजेंद्र का प्रोटेक्शन वो भी पोषण में आ सकता है, क्योंकि गजेंद्र पिछले जन्म में साधक था, इंद्रद्युम्न महाराज। प्रोटेक्टिंग साधक भक्त, और किस साधक भक्त को प्रोटेक्ट किया पतन होने के बाद भी? भरत महाराज, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। मतलब आप तो सब जानते ही हैं, मैं बस okay. फिर मनवंतर देखिए क्या है, धर्म ऑफ, हाँ नाइन्थ कैंटो में आता है मनवंतर, और उन्होंने एक प्रचार किया हुआ धर्म, ठीक है, ये मनवंतर है हो गया। और इन जनरल कर्मी जो धर्म फॉलो करते हैं वो भी है वर्णाश्रम, वो भी है उसमें। तो वर्णाश्रम का आप 7th कैंटो में नारद मुनि भी वर्णन करते हैं युधिष्ठिर महाराज को, ठीक है। जहां जहां पे मनु की बात हो रही है, ठीक है। स्वयंभू मनु हो, चाक्षुष मनु हो, जो भी मनु हो, ठीक है। उतया देखो, उतया इंक्लिनेशन ड्यू टू मंडेन वर्क एंड ट्रांसेंडेंटल वर्क, शुभ अशुभ वासना है ये। माने किसी किसी की भक्ति की टेंडेंसी होती है, किसी किसी की आसुरी टेंडेंसी होती है। हाँ हाँ, दक्ष वाला ठीक है, बोल सकते हैं आसुरी भाव आ गया उनमें थोड़ा। मंडेन एंड ट्रांसेंडेंटल वर्क, ट्रांसेंडेंटल के तो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, प्रहलाद महाराज है, अम्बरीश महाराज हैं, जो उनकी टेंडेंसी कृष्ण को सेवा करने की है। और आसुरी टेंडेंसी, हाँ हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, और कौन डीमंस है जो जो 10th कैंटो में भरे पड़े हैं डीमंस तो। अगासुर, बकासुर, पूतना सब, हाँ वृत्रासुर नहीं आएंगे, वृत्रासुर भक्त हैं। वृकासुर बोल सकते हो, वृकासुर। इंक्लिनेशन टूवर्ड्स, इंक्लिनेशन ड्यू टू मंडेन वर्क एंड इंक्लिनेशंस ड्यू टू ट्रांसेंडेंटल वर्क। किसी की प्रवृत्ति असुरी काम के वजह से असुरी बन जाती है, किसी की प्रवृत्ति भक्ति के कारण भक्त जैसी बन जाती है, तो उसको उतयः कहते हैं। इंद्र उसमें थोड़ा असुर भाव है, लेकिन उसको पूरा कंप्लीट असुर नहीं बोल सकते। ठीक है, उसको बोल सकते हैं भक्त थोड़ा प्राउड है, ऐसा बोल सकते हैं। असुर भाव नहीं बोलेंगे उसको। इगोइस्टिक डिवोटी है, तो उसको हम्बल करते हैं भगवान। ठीक है, वो भी प्रोटेक्शन है बाय द वे। इगोइस्टिक डिवोटी को हम्बल करना, ये भी भगवान की रक्षा, सुरक्षा है। ईशानु कथा देखिए क्या है, पास टाइम्स ऑफ अवतार एंड पार्षदस। पार्षदों के पास टाइम और अवतारों के पास टाइम, उसको ईशानु कथा कहते हैं। इसमें कौन कौन आएंगे? बलि महाराज, परशुराम, वराहदेव, सब अवतार, और पार्षद माने ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उनके सब पास टाइम सारे ईशानु कथा में वो भी आएंगे भाई। निरोध क्या है देखो, मर्जिंग ऑफ जीवा इनटू विष्णु आफ्टर प्रलय। कहाँ पे आता है प्रलय? 12th कैंटो में आता है, बहुत सारा प्रलय ही प्रलय है उसमें। 11th में है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। 12th में तो पक्का है, 12th कैंटो 8th चैप्टर प्रलय है। आई थिंक 5वें के अंत में, 5वें स्कंद के अंत में रुद्र प्रलय कराते हैं, तो 5वें में भी है प्रलय। ठीक है। मर्जिंग ऑफ जीवा इनटू विष्णु आफ्टर प्रलय। ये मर्जिंग माने ब्रह्मन लिबरेशन नहीं है ये। ठीक है। मुक्ति देखो क्या है, मुक्ति देखिए क्या है, गिविंग अप इल्यूजरी ग्रॉस एंड सटल बॉडी एंड अटेन आइदर प्योर सोल बॉडी, शुद्ध जीव स्वरूप प्राप्त करना, या फिर पार्षद स्वरूप प्राप्त करना। ठीक है।
शुद्ध जीव स्वरूप प्राप्त करना माने अपने आप को जीव हूं ये समझना। मान ले वो निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग से समझ सकते हैं उसको, लेकिन पार्षद स्वरूप प्राप्त करना वो शुद्ध भक्ति से ही होगा। पांडवास रिटायर टाइमली, ठीक है। फाइनली नारद मुनि गिविंग अप हिज प्रीवियस बॉडी एंड अटेनिंग स्पिरिचुअल बॉडी। ध्रुव महाराज का भी ऐसा है 4th कैंटो में। और कौन है? वृत्रासुर भी अटेंड करते हैं। और कौन है? अघासुर भी अटेंड करता है, सारूप्य गजेंद्र मोक्षणम, यस, ठीक है। और 10th है आश्रय, शेल्टर ऑफ 9 टॉपिक्स, जो है भगवान कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वो आश्रय है। सबके आश्रय है गिरधर, गिरधर गोपाल, मारारी गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। किनका है? मेरा भाई माने महारा माने यहाँ के राजस्थानी है क्या कोई? महारा मतलब हमारा, हाँ ये मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई राजस्थानी बोलने वाला है कोई? हाँ, यूपी का ही है क्या? महारा, महारारी गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरा कोई नहीं है मेरा। हाँ एक ही आश्रय है ना भक्तों के लिए, तो सबके आश्रय है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, बस एक कंसेप्ट चर्चा करेंगे, उसके बाद हम बहुत क्विकली विराट रूप की चर्चा करेंगे, मे बी 10 मिनट में। हाँ वही वही, अभी यहाँ पे एग्जैक्टली 10th के कमेंट्री में ये बस आप सुनते रहिए, ठीक है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। विश्वनाथ ठाकुर खुद प्रश्न पूछ रहे हैं, वाई विराट कथा अगेन एंड अगेन। इन्होंने अभी पूछा, चक्रवर्ती पाद अपने कमेंट्री में पूछ रहे हैं, ये विराट कथा अगेन 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 एंड अगेन दूसरे स्कंद में 4थी बार आ रहा है। फिर चक्रवर्ती पाद पूछ रहे हैं, डिड व्यासदेव सी ओनली फ्यू स्वीट पास टाइम्स ऑफ कृष्णा इन समाधि, कि बार बार विराट वर्णन कर रहे हैं? 2-4 ही पास टाइम देखे क्या भगवान के कि बार बार विराट की ओर आ रहे वापस? तो बोलते ये कृष्ण की जो मधुर लीला है वो बताएं किसको उपदेश के रूप में? नित्य सिद्धों को? तो बोलते वो तो मेरे इंस्ट्रक्शन के बिना भी चर्चा कर ही रहे। व्यासदेव सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, और ये लीला किसको बताए? दूसरा ऑप्शन क्या है? नित्य सिद्धों को नहीं बता रहे तो कौन सा ऑप्शन है वो? या तो स्लीपिंग सोल्स को बताऊं जो विषय तृप्ति के भोग में सो रहे हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, है ना। या अनकॉन्शियस मूर्छा प्राप्त जीवों को बताऊं जो दुख के भार से इतने दबे हुए हैं कि मूर्छित हो गए। तो सोए हुए जीवों को बताऊं या मूर्छित लोगों को ये लीला बता के क्या होगा उनका? पूरा मैं 12 कैंटो लीला से भी भर सकता हूं, लेकिन ये लोग का क्या होगा? ठीक है। बोलते इट इज सो डिफिकल्ट टू वेक अप दिस सोल्स, हाउ कैन द लीला बी इंस्ट्रक्टेड टू देम इफ दे डोंट इवन वेक अप? पहले तो जगना तो चाहिए ना, फिर तो लीला सुनाए। तो ये विराट कथा अलार्म क्लॉक है उनके लिए। और ये जीव ऐसे हैं कि बार बार स्नूज बटन दबाते हैं, इसलिए बार बार नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद अलार्म उनके लिए बजा रहे हैं, और वो अलार्म है विराट कथा, ठीक है। अरे पहले उठोगे तो तभी जाके नहाओगे ना, तभी जाके मंगल आरती जाओ पाओगे। तो मंगल आरती माने लीला समझो, और अलार्म क्लॉक से उठना माने विराट कथा, ठीक है। अभी कुछ लोग बिना अलार्म के उठ जाते हैं मंगल आरती के लिए, लेकिन वो फॉर्चुनेट सोल्स हैं जिनको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। आप में से कौन है जो बिना अलार्म के उठता है? आप बिना अलार्म के उठते हो? जय बढ़िया, अरे बहुत ही फॉर्चुनेट है आप लोग तो। दूसरों को उठाता है बोल रहे हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, किंग ऑफ
इनके लिए अलग अलग से कुटीर बनाना पड़ेगा फिर, अलग से। बट लेकिन बिना अलार्म के उठते हैं आप, अच्छा है। अरे एक मराठी सेंट है, संत ज्ञानेश्वर करके, किन आप लोग जानते होंगे, अद्वैत संप्रदाय से हैं। तो बोलते हैं वेद क्या है, बोलते हैं तो अपने पोएटिक लैंग्वेज में बोलते हैं भगवंताचा घोरू, माने भगवान का स्नोरिंग है वेद माने। तो थोड़े पोएटिक है, तो ऐसा लिखते हैं भगवंताचा घोरू। यहाँ पे कोई मराठी बोलने वाले हैं, एक एक जानते हैं। घोरना समझता ना तुम्हारा, सो स्नोरिंग, स्नोरिंग तो मतलब सहज रूप में जो, अभी स्नोरिंग करने के लिए कुछ मेहनत नहीं लगती, तो इसे सहज रूप में बाहर आता है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि भगवंत का वेस्ट, वेस्ट के लिए नहीं बोल रहे। अभी मैंने ऊपर क्या लिखा है इधर, ऑल स्क्रिप्चर्स आर वेरी कंपैशनेट। ब्रेथ ऑफ विष्णु है, ब्रेथ ऑफ विष्णु बोला ही है, तो उन्होंने पोएटिकली स्नोर ऑफ विष्णु बोला है। क्योंकि ब्रेथ का उतना आवाज नहीं आता ना, स्नोरिंग का आवाज आता है। गोपाल चौपो पे लिखा है कृष्ण जब बचपन में रोते हैं तो ओमकार जैसा सुनाई देता है, ओम। ऐसा जैसा सुनाई देता है, ऐसा गोपाल चंपू में है, आई थिंक मेरे ख्याल, हाँ या ठीक है। तो ये स्नूज बटन वाला है, समझ में आ गया ना एग्जाम्पल, क्यों विराट कथा, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, विराट कथा क्यों बार बार आ रही। तो बोले और थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जैसे अग्नि से जलने पर अग्नि से निर्माण की हुई दवाई दी जाती है, भूत ने पकड़ने पर भूत का मंत्र ही उसको लागू होता है, वैसे माया झपटने पर माया के साथ जो लीला करते हैं भगवान, सृष्टि लीला, वही ज्यादा काम में आएगी। दूसरा लॉजिक बता रहे, ठीक है। फिर बोल रहे अरे लीला दोनों काम नहीं कर सकती क्या, जीव को उठाना और शुद्ध करा के भगवान के सेवा में प्रवेश कराना, दोनों काम नहीं कर सकती लीला। बोलते कर सकती है, किसके लिए, जिसको महत संग प्राप्त है उसके लिए। ये थोड़ा ध्यान से सुन लेना, लीला भी दोनों काम कर सकती है, जीव को उठाना और भगवत सेवा में प्रवेश कराना, ये करा सकती है लीला भी, लीला कथा भी। लेकिन जो जिनको महत कृपा महत सेवा महत संग प्राप्त है उनके लिए, जनरल लोग अगर भागवत पढ़ेंगे तो माया कथा पढ़ के कम से कम जग जाएंगे और डर के मारे किसी बोनाफाइड गुरु का आश्रय लेंगे। इसलिए वो विराट कथा, अध्यात्म कथा बार बार बोली गई है, ठीक है। ये भी लॉजिक समझ में आ गया ना। फिर आगे लिखते हैं डिवोटी शुड रियलिश एंटायर श्रीमद् भागवतम, माने सृष्टि लीला भी। 10 शास्त्र विल रेज, सॉरी क्या लिखा है, ओके ओके हाँ, 10 शास्त्र विल रेज ब्रह्मन एंड परमात्मा उपासकस टू भक्ति प्लेटफॉर्म थ्रू विराट कथा। समझ गए, विराट कथा सुनने से अट्रैक्ट हो जाएंगे ये ब्रह्म उपासक परमात्मा उपासक, जो हमने अष्टांग योगी वगैरह डिस्कस किए थे ना, तो वो भागवत पढ़ेंगे और सोचेंगे चलो आगे क्या लिखा है वो भी पढ़ते हैं थोड़ा सा अष्टांग योग के बाद। और मान लो उन्होंने ये श्लोक पढ़ लिया कि अरे ये अष्टांग योग ज्ञान योग तो सायुज्य प्राप्त करा देंगे, लेकिन आपके लिए श्रेय तो भक्ति है, तो वो भक्ति प्लेटफॉर्म पे रेज हो सकते हैं वो लोग। तो इसीलिए शुद्ध भक्त शुड वेलकम इवन दिस कथा बिकॉज ऑफ कंपैशन ऑफ भागवतम, अप्रिशिएट कंपैशन ऑफ भागवतम अपॉन देम। भले आपको जरूरत नहीं हो अलार्म की, लेकिन अलार्म को हेट मत करना आप। लेकिन उससे पहले उठते हैं, बाद में बंद करते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं लेकिन फिर भी इतना, भागवतम तो अमल पुराण है, फिर ये सब लिखने की भी क्या जरूरत है, ऐसे लिखते हैं। स्वयं प्रश्न पूछ रहे, स्वयं उत्तर कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं बोलो। क्योंकि कलयुग के जीव हैं, स्वयं तो अच्छे प्रश्न पूछ नहीं सकते,
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही अच्छे प्रश्न पूछकर अच्छे उत्तर दे रहे, ठीक है। हाँ, हर्ट हो गए। अरे मैं भी आप में ही हूं ना, हम सब साथ में ही है। सब साथ में हर्ट होंगे तो कोई हर्ट नहीं होता। मान लो सबको साथ में गर्मी लग रही है तो कोई चिंता नहीं है कि आपको, आप भी 40 डिग्री टेम्परेचर में, मैं भी 40 डिग्री, कोई एसी में है तो आपको ज्यादा दर्द होगा, अरे ये एसी में है, मैं पसीना बह रहा है। करेक्ट। कलयुग के सारे जीवों की अवस्था ऐसी है कि सही प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, लेकिन गुरु बहुत कृपालु होते हैं। मैं इसको पास टाइम बोलता हूँ। प्रभुपाद 1966 में चैतन्य चरितामृत पे कथा करनी चालू कर दी थी, और 15 दिन तक सनातन शिक्षा ले रहे हैं। मतलब कितनी बार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के बारे में बताया होगा, सोचो। 15 दिन से एक लड़की अटेंड कर रही थी क्लास। हिप्पी नहीं बोलूंगा मैं, वो मुझे बार बार वर्ड यूज करना अच्छा नहीं लगता। तो बाद में वो हाथ ऊपर करके बोलती है, बट हु इज लॉर्ड चैतन्य। 15 दिन के बाद पूछती है। तो आप रहते तो आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोले 15 दिन से क्या सो रहे थे क्लास में? इतनी 15 दिन से मैं बोल रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु कौन है, सनातन गोस्वामी कौन है, 15 दिन के बाद आप पूछ रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा जवाब नहीं दिया। प्रभुपाद क्या बोले मालूम है? ओह व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन, यू आर सो इंटेलिजेंट टू आस्क सच क्वेश्चन, ऐसा बोल। और फिर प्रभुपाद ने पूरा महाप्रभु कौन है वो बताया। कृष्ण आते हैं द्वापर युग में, फिर कैसे वापस गीता सिखाने, अपने एग्जाम्पल से सिखाने के लिए वापस भगवान महाप्रभु के रूप में आते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया और उसको प्रेज किया प्रभुपाद ने। बोले वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यू आर, बोले प्रभुपाद यू आर सो इंटेलिजेंट टू आस्क सच क्वेश्चन। तो जो उसको हम डम क्वेश्चन बोलते हैं, तो गुरु कृपा से वो उसको भी बोलते कि अरे चलो ये क्वेश्चन तो पूछ लिया है कम से कम इसने। ठीक है। तो बोलते हैं कि कृष्ण कंप्लीट है, तो कृष्ण में ब्रह्म के भी प्रतिष्ठा होने का गुण है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। परमात्मा के भी मूल होने का गुण है। कहां पे लिखा है? विष्टभ्याम अहम गोस्वामी एकांशेन स्थितो जगत। हाँ ठीक है। तो सारे प्रकार के भक्तों से वर्षिप होते हैं कृष्ण। तो भागवतम कृष्ण के समान है, इसलिए भागवतम में सारा प्रकार का सत्य उजागर किया है। जैसे ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व, कृष्ण तत्व, लीला तत्व, माधुर्य तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, वैराग्य तत्व, योग तत्व, ज्ञान तत्व, सब कुछ है भागवतम में। ठीक है। तो वी शुड एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स, सब बोलते हैं। ठीक है। आगे का पार्ट में आज सुबोधिनी से हम लेंगे आगे का पार्ट, क्योंकि ये विराट का डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादा इजी पड़ेगा टेबल के फॉर्म में। हाँ बोल सकते हैं। तो अभी तो बोला ना मैं, अलार्म बजेगा तब तो जाकर नहाओगे, तब मंगल आरती अटेंड करने जाओगे। अगर मंगल आरती को मान लो आप लीला बोलोगे, तो विराट को अलार्म क्लॉक बोल दो। ठीक है। और नहाने को संसार लीला बोल दो। सृष्टि लीला, संसार लीला, नित्य लीला। अलार्म क्लॉक माने सृष्टि लीला हमारे लिए, जीवों के लिए, और नहाना माने संसार लीला, और मंगल आरती में नाचना गाना माने नित्य लीला। ठीक है। ठीक है। अभी मैं महाविष्णु जो है गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और अपने से एक विराट रूप का सृजन करते हैं उस ब्रह्मांड में विविध तत्व निर्माण करने के लिए। ठीक है। ये बैकग्राउंड समझ में आया ना? हाँ, ये गर्भोदक्षायी विष्णु से विराट रूप आ रहा है, जिनसे सारे तत्व विकसित हो रहे हैं। जैसे माँ के गर्भ से बच्चा एक एक अवयव, एक एक कैपेसिटी डेवलप करता है,
वो ओरिजिन है विराट रूप के सृजन से। विराट रूप भी देखिए, सुनने की इच्छा करते हैं तो विराट के कान डेवलप होते हैं, और सेंस देवता, दिग देवता जनरेट होते हैं। ठीक है, अभी हमारे केस में वो हम जनरेट नहीं करते दिग देवता उसको, लेकिन विराट रूप उनको भी जनरेट करते हैं। ठीक है, जब सुनने की इच्छा करते हैं विराट, तो जब टच की इच्छा करते हैं तो त्वचा डेवलप करते हैं। और डेमिगॉड कौन सा डेवलप करते हैं त्वचा के लिए? बिना देखे बोलिए आप, वायु को, करेक्ट। फिर देखने की इच्छा करते हैं तो आंखें डेवलप होते हैं ऑफ कोर्स। और डेमिगॉड कौन सा डेवलप होते हैं? सूर्य, सूर्य डेवलप होते हैं। अभी ये जो सूर्य उस समय डेवलप हो रहे हैं ना, ये शुद्ध भक्त हैं, और इनका वापस सृजन होता है ब्रह्मा जी के क्रिएशन में। अभी सूर्य जो अदिति के पुत्र के रूप में आते हैं, विवस्वान, उनको वापस एक बार सूर्य जन्म होता है। ठीक है ना, इन्हीं का। तो ये क्लैरिफाई करते हैं, एक जब भी विराट के सृष्टि में उनका जन्म हो रहा है, और दूसरा है ब्रह्मा जी के सृष्टि में भी उनका जन्म होता है वापस। एक लीला है, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग पूछते हैं, अरे कृष्ण की तो वेपन कौन सा वो प्राप्त करते हैं ना इनसे, वरुण से। वरुण से प्राप्त, किससे प्राप्त करते हैं? अग्नि से प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? अग्नि से चक्र प्राप्त करते हैं ना। क्या प्राप्त करते हैं? चक्र प्राप्त करते हैं। अर्जुन तो गांडीव धनुष प्राप्त करते हैं, ने रथ प्राप्त करते हैं, जो मय दानव और इसको अग्नि को खांडोप्रस्थ भस्म करने देते हैं, तो अग्नि कुछ तो देते हैं उनको। तो कोई बोलते हैं अरे ये तो भगवान का नित्य वो है। अभी शार्ंग धनुष्य क्या है मैं भूल गया, लेकिन कहने का तात्पर्य कि वो वापस भगवान के नित्य होकर भी लीला के समय वो किसी के द्वारा उनको प्राप्त होता है। जैसे कौस्तुभमणि कहाँ पे प्राप्त होता है उनको? कालिया के लीला में। कालिया डोनेट करता है डायरेक्ट। कौस्तुभ तो नित्य भगवान के हृदय पे है, तो कालिया के पास कहाँ से आ गया? तो वो लीला में वैसा दिखाया कि वैसा आता है। ठीक है, किसका सृजन? सृजन माने क्रिएशन। अच्छा, सूर्य नारायण है, वो सूर्य के अंतर्यामी है। ये अच्छा पूछा आपने। तो जो कभी कभी वैष्णव भी सूर्य को पूजा करते हैं, वो तो सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, माने सूर्य के अंदर के जो अंतर्यामी है, परमात्मा का ही एक रूप है वो। तो ये परमात्मा का रूप है। ठीक है, हाँ, उनके अंतर्यामी सूर्य नारायण बोलते हैं उनको। ठीक है, खाने की इच्छा करते हैं, टेस्ट करने की जीवा उत्पन्न होती है। और डेमिगॉड वरुण देव। सूंघने की इच्छा करते हैं तो नाक डेवलप होती है। डेमिगॉड कौन है? अश्विनी कुमार है। ठीक है, बोलने की इच्छा होती है तो वाचा उत्पन्न होती है। डेमिगॉड कौन है? अग्नि। अग्नि बोलने के शेप, हाँ विराट का शेप होता है ना भाई। हाँ, उसमें जो जाइजेंटिक नोज, जाइजेंटिक कान, ऑफकोर्स पर्सनैलिटी जाइजेंटिक है, तो वो तत्व भी डेवलप होता है, उसको सूंघने का पावर भी डेवलप होता है। और आगे आएगा, और पीछे भी एक बार आ चुका है सेकंड कैंटो में, उन्हीं से जीव का भी नाक डेवलप होता है, जीवों का। और विराट विराट के कान से जीव का कान डेवलप होता है, सारे पशु पक्षी सबका। और उसका एक मेन प्रोटोटाइप उधर है, वो ढांचे में डालकर नए नए बनाते हैं ना, वैसा वैसा मेन। हाँ, पंच महाभूत से ही बना होगा वो तो, क्योंकि मटेरियल एनर्जी से बना हुआ है वो। ठीक है, हाँ। ये अच्छा प्रश्न है, ये मैंने सोचा नहीं कभी। रियल वाला मेडिटेशन वाला तो सब जगह पे है, वो वाला मालूम है। मतलब जो योगी के मेडिटेशन वाला सब जगह पे है। अच्छा, जो एक्चुअल विराट है वो, मैंने मुझे इतने मालूम है, भगवान को जब इच्छा होती है वो तो दिखाते हैं भक्तों को, और बाद में वाइंड अप करते हैं, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। एक तरीके से सटल रूप में सब जगह पे होना चाहिए वो। क्यों मालूम? क्योंकि वो सृष्टि के प्रोटोटाइप के रूप में वर्णन कर रहा है। तो बोलते हैं ना, वो कारण में कार्य उपस्थित होता है। जैसे मटके में मिट्टी उपस्थित होती है, क्यों? क्योंकि मिट्टी से बना है।
वैसे विराट से जगत बना है तो फिर उसमें विराट होना चाहिए, ऐसा एक मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम विराट के पार्ट भी हैं एक तरीके से। कोई ब्राह्मण है तो विराट के सर हैं वो, ठीक है। अभी वो थोड़ा सा मोर मेटाफिजिकली, मोर सटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कोई क्षत्रिय है तो विराट के हाथ है, वो हाथ का एक पार्ट है, ठीक है। तो विराट सब जगह पे है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नॉट जस्ट मेडिटेशन वाला विराट, एक्चुअल विराट। लेकिन हमको नहीं दिखेंगे वो। ठीक है। तो ऐसे बहुत आगे आगे बताए हैं, अलग तन्मात्रा और उनके देवता, इंद्र की सृष्टि, उपेंद्र, प्रजापति, मृत्यु, समुद्र, नदी, चंद्र, सबकी उत्पत्ति होगी, ठीक है। और उसके बाद ब्रह्मा जी विसर्ग में, अभी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि आप इसको पढ़ाई आपका असाइनमेंट में पढ़ लेना, ठीक है। मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, हाँ ठीक है। ये क्रिएशन में प्रजापति, मनु, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और सरीसृप, नहीं सरित नहीं, सरीसृप माने सांप इत्यादि, क्या बोलते हैं उनको, रेप्टाइल्स। तो ये होने के बाद बोल रहे हैं कि भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा इसको करते, स्वयं हर चीज नहीं करते बैठते, ठीक है। और अंत में सूत गोस्वामी उनको पूछते हैं, शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को पूछते हैं कि हमको थोड़ा विदुर मैत्रेय के संवाद के बारे में भी बताइए, बिफोर यू कंटिन्यू आंसरिंग अदर क्वेश्चंस ऑफ परीक्षित महाराज, टाइम कैसे चलता है एटसेट्रा, विदुर मैत्रेय का संवाद भी हमको बीच में बताइए। तो फिर थर्ड कैंटो चालू हो जाता है विदुर मैत्रेय के संवाद से। एग्जैक्टली 12 बजे हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं इस बार की हमारी वैष्णव भागवत चर्चा, वैष्णव मेट, वैष्णव मिलन। तो आशा करता हूँ इसमें से कुछ तो आपके काम में आएगा। और आशा करता हूँ कभी वापस कृष्ण की इच्छा हुई तो मिलेंगे, ब्रज में मिलेंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी को कोई प्रश्न है तो मुझे अलग से आके पूछना, ठीक है। 5 मिनट्स क्या? अभी हाँ, अभी 5 मिनट के लिए ले सकते हैं क्वेश्चन, जिनको रुकना है रुकिए, जिनको कोई सेवा है जाइए। सभी रुके? ओके ओके। सॉरी। कीर्तन करते 5 मिनट। मृदंग है किसी के पास? हाँ, कोई बजाते हैं? यशोमती नंदन व्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना, गोकुल रंजन गोपी परण धन मदन मनोहर, कालिय दमन विधाना,
अमल हरिनाममिय विलास विपिन पुरंदर नवीन नगरवर बंसी वदन सुवास ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्करा गोविंद माधव नवनीत तस्करा सुंदर नंद गोपाला यामुना तटचर गोपी वसनहारा रास रसिक कृपा मोया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवरा भक्ति विनोदाश्रय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा वृंदावन चंद्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेडिटेशन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे राधे। राधा वृंदावन चंद्र राधे राधे। श्री हरि नाम संकीर्तन की
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत धन्यवाद आप सबका फॉर पार्टिसिपेटिंग, टॉलरेटिंग मी एंड एवरीथिंग। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Krishna. So, I understand all of us are not feeling so happy because although we were very happy, and their, their sound is. Yes. सो प्रभु जी का एक्चुअली बहुत ईयर्स का डीप अध्ययन है प्रभुपाद के बुक्स, आचार्यों की पुस्तकों का, एंड देन वेरी सिंसियर प्रैक्टिस, यू नो, वी कैन आस्क एनी ड्यूटी ऑफ गोवर्धनिको विलेज, एवरीवन विल से दैट Madhu Gopal Prabhu is very sincere sadhaka, very pakka in his personal practice, not only just scholarship. You know. Scholarship is like making his sadhana more deeper and deeper. That's a sincere practice Prabhuji is doing. And actually, what Prabhuji has given us will, if we do by our own sadhana, will take maybe 30, 40 years, you know, to actually understand all these things. But because of his kindness, he has very easily given up the entire thing in a very simple and easy way, so that we can understand and align ourselves for the thing which we are actually, with thing for which what is actually given by our Acharya Srila Prabhupada. So all these days, actually, that time Prabhuji was already scheduled to go to Hyderabad, and I was thinking, and you know that we were trying for this month. We were not sure we'll get Prabhuji, but Prabhuji, out of his kindness, and I had requested him, Prabhuji, Pune aane ka bhi karna, so he, out of his kindness, he took the toll of being away from his main core services in GV and going to Hyderabad, then immediately coming here also, and giving his valuable time here. So we are very, very grateful, Prabhuji. Thank you so much for so wonderfully guiding us and taking this subject matter. We'll try to follow and understand more deeply what you have given us. So our Madhav Prabhuji, he is the BVRV head who takes HOD of our entire department. You know, so here, so he has as a kind appreciation and acknowledgement for for taking out your time for all of us. Wants to give some humble सीधे रखे. Yes. Rivo! Is Madhu Gopal Prabhu ki, Srila Prabhupada ki. So let us thank Prabhuji by one time loudly chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.